आप सभी दोस्तों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्र क्या है, क्यों मनाई जाती है और इससे मिलने वाला फल क्या है, सुनिएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था और यह युद्ध 9 दिनों तक चला था। इस भयंकर राक्षस को मारना आसान नहीं था, क्योंकि इस राक्षस ने तप करके भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान पाकर स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पातालोक पर अपना अधिकार जमाकर देवताओं को भी स्वर्ग से निकाल दिया। इन्हीं देवताओं एवं संसार को भयमुक्त करने के लिए माँ दुर्गा ने इस महिषासुर राक्षस का वध किया। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा और आराधना की जाती है और यही 9 रूप माँ दुर्गा की शक्ति के प्रतीक हैं। तो चलते हैं, कौन कौन है माँ के 9 रूप। सबसे पहले माँ शैलपुत्री। यह माँ दुर्गा का प्रथम रूप है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने से इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्र की प्रथम तिथि को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनके पूजन से भक्त सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। माँ का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। और माँ की स्तुति के लिए या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों और साधकों को अनंत कोटि फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। माँ का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। और माँ की स्तुति का है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का तीसरा रूप चंद्रघंटा। इनकी आराधना तृतीया को की जाती है। इनकी उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वीरता के गुणों में वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है। वह आकर्षण बढ़ता है। और माँ का जो मंत्र है वह इसका उच्चारण करते रहिए ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। और स्तुति करते हैं माँ की इस मंत्र से या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चतुर्थी के दिन माँ कूष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों, निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु व यश में वृद्धि होती है। माँ का जो मंत्र है ओम देवी कूष्मांडाय नमः। और स्तुति करते हैं माँ की या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का 5वां रूप नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। और माँ स्कंद माता का मंत्र है ओम देवी स्कंद माताये नमः। और स्तुति करते हैं माँ की या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का छठा रूप कात्यायनी माँ का है। छठे दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। माँ कात्यायनी साधक को दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोधूली वेला में करना होता है, मतलब शाम के समय में करना होता है। माँ कात्यायनी का जो मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। और स्तुति करते हैं माँ की या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का 7वां रूप माँ कालीरात्रि के रूप में। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालीरात्रि की आराधना का विधान है।
सप्तमी को माँ काली की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, वह दुश्मनों का संहार होता है और पूजा करने वालों का तेज बढ़ता है। और माँ का मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः। और स्तुति करते हैं माँ की, या देवी सर्वभूतेषु माँ काली रात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ देवी का 8वां रूप महागौरी के रूप में है। इनका अष्टमी के दिन पूजन का विधान है। इनकी पूजा पूरा संसार करता है, पूरा ब्रह्मांड करता है। महागौरी की पूजा से समस्त पापों का क्षय होता है, चेहरे की कांति बढ़ती है और सुख में वृद्धि होती है। माँ का मंत्र है ओम देवी महागौर्याय नमः। और माँ की स्तुति करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जो माँ का 9वां रूप है सिद्धिदात्री, सारी सिद्धियों की प्राप्ति होती है माँ की आराधना करने से। तो ये जो है 9वां दिन है माँ का। इनकी आराधना से जातक अणिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा ईशत्व सर्व कामना दूर श्रवण पर काया प्रवेश वाक सिद्धि अमृतत्व और भावना सिद्धि आदि समस्त निधियों को प्राप्त कर लेते हैं। और माँ का जो मंत्र है वो है ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। जैसे माँ का नाम है सिद्धिदात्री, ऐसे ही माँ की आराधना करने से मिलता भी है। तो माँ की स्तुति के लिए है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, इस प्रकार से माँ की आराधना करने से आपको मनचाहा वर प्राप्त होता है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जैसा कि आपको भी मालूम है कि नवरात्रें जो हैं साल में 2 बार आते हैं। पहले चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है और नवमी तिथि को इनकी समाप्ति होती है और इन्हें गुप्त नवरात्र भी कहते हैं। और जो दूसरे नवरात्रे हैं ये अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक होती हैं। जो दूसरी ये वाली जो नवरात्रि है इसकी महिमा अधिक है। तो दोस्तों, नवरात्र में विशिष्ट विधि से माँ का सही विधि से पूजा अर्चना करें। और इसके साथ में जो हम यहाँ पे कपूर, देवदार, चंदन और कई प्रकार की हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं, इससे वातावरण की शुद्धि भी होती है। और इन दिनों में क्या होता है कि मौसम परिवर्तन की वजह से बीमारियों का खतरा रहता है। तो माँ की पूजा करने से, आराधना करने से ज्ञान का वर्धन होता है और मानसिक संतुष्टि मिलती है, शरीर प्रसन्न होता है, उसको मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। तो ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए कि हम माँ का ध्यानपूर्वक और एकाग्रचित्त होकर माँ की महिमा का गुणगान करें, उनका पूजन अर्चन करें। तो आप सभी को इसी के साथ मैं माँ देवी से कामना करता हूँ और के आराधना करता हूँ साथ में कि आप सभी को आपका मनचाहा वर प्राप्त हो, आपको सिद्धियाँ प्राप्त हों, आप कुशल पूर्वक रहें अपने परिवार के साथ में। इसी के साथ में जय माता दी।